नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई जिसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ में आपको पता है कि क्या बताया है, पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में बताया गया है। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पाठ के। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित था? तो आपको पता है कौन था? रमाबाई। कौन था? रमाबाई। रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आपको पता है कहाँ से की? स्वः मातु। हमने कल पाठ का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। रमाबाई केन सह विवाह अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो आपको पता है किसके साथ किया था? विपिन बिहारी विपिन बिहारी बिहारी दाशेन दाशेन विपिन बिहारी दास के साथ किया था। काशाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवन अर्पितवती। किसके शिक्षा के लिए उन्होंने स्वयं का जीवन अर्पित किया? तो आपको बताया किसकी शिक्षा के लिए किया था? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? तो आपको पता है कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश में गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन। रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण कृति। यहाँ पे कुछ रेखांकित जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, लाइन खींची गई है, उनसे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए, रमाया पिता समाजस्य प्रताड़ना अशहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहन किया था, सहा था। तो किसके पिता ने? तो किसके लिए आएगा? कश्या। कश्या, ये कश्या शब्द किम शब्द स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ना। तो कश्या पिता सामंजस्य प्रताड़ना मशद। किसके पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहन किया? कश्या किसके? यह षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। अब आएगा पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। किसकी मृत्यु के बाद? पति की मृत्यु के बाद। तो यहाँ किसके लिए क्या आएगा? कस्से। किसके लिए क्या आएगा? कस्से। संस्कृत में किसके लिए क्या आता है? कस्से। क्या आता है? कश्ये। तो ये कश्ये शब्द किसका है? कश्ये मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गए। तो कश्ये शब्द पुल्लिंग एक वचन षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी विभक्ति। और शब्द रूप क्या है? किम, है ना। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो रमाबाई ने मुंबई नगर की स्थापना कहाँ की? रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? यूँ बताइए। तो रमाबाई ने कहाँ पर की थी? मुंबई नगर में। तो कहाँ के लिए संस्कृत में आता है? कुत्र। तो इसके लिए आएगा कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1922 में। तो यहाँ पे भी होएगा। किसकी मृत्यु हुई? रमाबाई की। तो किसके लिए? कश्या में यहाँ पे क्या लगा था? कश्या। तो स्त्रीलिंग के लिए आया था, क्योंकि रमाया एक स्त्री है, तो स्त्री के लिए स्त्रीलिंग शब्द आएगा। तो यहाँ पे भी रमाबाई, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग आएगा यहाँ पे, जबकि कश्य पुल्लिंग के लिए आया था, क्योंकि पति पुल्लिंग रूप इसका पुल्लिंग में चलेगा। तो रमाबाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? कश्या। 1922 में ख्रीष्टाब्दे कश्या निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया? स्त्रीय शिक्षा लभन्ते शम। स्त्री शिक्षा से लाभान्वित हुई। तो कौन हुई? तो के स्त्री शिक्षा या का स्त्री शिक्षा का शिक्षा लभन्ते शम। ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए। प्रश्नान उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारंभवती। रमाबाई किमर्थम, रमाबाई किमर्थम किसके लिए आंदोलन प्रारंभ थी? रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो किस लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था? आप सबको बताया, इन्होंने स्त्रियों की वेदों की शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा के लिए किया था। तो देखिए, मैं इसका आंसर आपको ऊपर लगवा देती हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं आएगी। यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। अपन ने ऊपर ही पढ़ा था ना कि उन्होंने किसके लिए वो किया था। देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्त्री शिक्षणा कृते स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती। किसके लिए किया था उन्होंने? उनके लिए, स्त्रियों की वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे तीसरे का पहला है ना।
देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। निसहाया स्त्री आश्रम की लबनते सम निसहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या सुविधाएं दी गई थी। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। निसहाय स्त्री निवसंती वहाँ पे रहती थी तो उनको क्या क्या दिया। तत् स्त्री मुद्रणम टंकणम काष्ठ कला दीनाच परीक्षणती लबनते शम। उनको मुद्रण टंकन यानी टाइपिंग काष्ठ कला आदि का परीक्षण दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये होगा तीसरे का दूसरा, है ना। अब देखिए कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदान अस्ति। कस्मिन् विषय किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। किस विषय में रमाबाई महोदया। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। देखिए ये रहा, यहाँ पे भी आपने लास्ट वाले गद्यांश में पढ़ा था ना। समाज सेवा अतिरिक्त इनका स्त्री शिक्षा में, समाज सेवा में और लेखन क्षेत्र किस किस में। मैं यहाँ पे आपको यहीं पे नोट डाउन करा देती हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। स्त्री शिक्षाया समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में, है ना। कस्मिन विषय रमाबाई, ये तो हो गया। केन रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसित थी। तो देखिए ये रही इनकी रचनाएं। वैसे आपको याद होना चाहिए स्त्री धर्म नीति और हाईकेस्ट, तो इन दोनों के लिए इनके लिए ये प्रसिद्ध थी। कौन सी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू मैन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाएं द्वयम वर्तते। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो ये लो आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए अधोलिखित पदाना निर्देशानुसार पद परिचय लिखत। अधोलिखित पदों का निर्देश के अनुसार अपन को लिखना है। तो यहाँ पे पद दिए हुए हैं, पहले इनके मूल शब्द लिखेंगे, फिर लिंग लिखेंगे, फिर विभक्ति लिखेंगे, फिर वचन लिखेंगे। ओके, तो ये वेदानाम का मूल शब्द है वेद, यह है पुल्लिंग का, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो यहाँ पे पिता का क्या आएगा, पितृ, मूल शब्द पितृ, क्या आएगा, पितृ। पिता भी कौन सा, पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग आएगा। विभक्ति, और पितृ में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी, तो ये आपको बताता है यहाँ पे क्या, प्रथमा विभक्ति, और ये एक वचन ही था, है ना। देखिए एक वचन, एक बार वो लिख देती हूँ, पहले ढंग समझ में नहीं आया हो तो देख लेना। पिता, पितृ, पुल्लिंग, प्रथमा। शिक्षाए यहाँ पे एक मूल शब्द क्या है, शिक्षा में देखना ढंग से लिख देती हूँ। शिक्षा स्त्रीलिंग ऐसे डॉट लगा देती हूँ। स्त्रीलिंग का ये कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। कन्या यहाँ पे मूल शब्द है कन्या में कौन सी विभक्ति आएगी, यहाँ पे षष्ठी। कन्या कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति और एक वचन, है ना। नारी नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन और मूल शब्द नारी। मनोरमया में मनोरमा तो मूल शब्द है और इसमें कौन सा, ये स्त्रीलिंग है और इसमें विभक्ति कौन सी, तृतीय विभक्ति है और ये वचन एक वचन है ना। अब यहाँ पे देखिए अधोलिखिता नाम धातुना लकारम पुरुष वचनच लिखत। यहाँ पे कुछ धातुएं लिखी हुई है। पहले तो हमें मतलब यहाँ पे धातु ये शब्द लिखे हैं, इनके धातु लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। देखिए जैसे आश्रित की अस धातु लंग लकार, अस धातु है, इसमें लंग लकार है, प्रथम पुरुष से एक वचन है। वैसे कुरवंती में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये अपन को लिखना है। तो जल्दी से लिखिए। तो कुरवंती में कौन सी धातु है, क्री धातु लकार कौन सा आएगा यहाँ पे, लट लकार पुरुष कौन सा है, इसमें प्रथम पुरुष ही है ना। और वचन यहाँ पे बहुवचन आएगा, बहुवचन यहाँ पे आएगा कुरवंती में बहुवचन, है ना। कुरवंती। आगच्छत में यहाँ पे कौन सी धातु है, आ उपसर्ग प्लस गच्छ धातु, कौन सी, गच्छ धातु, है ना। तो आपुरुषित गम धातु और इसमें लकार कौन सा, लंग लकारी है, यहाँ पे लंग लकारी है और प्रथम पुरुष और इसमें कौन सा वचन आएगा, इसमें भी एक वचन ही आएगा, यहाँ पे बहुवचन था, एक वचन। निवसंती में नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु
कौन सी धातु? वस धातु। निपसर्ग वस धातु। यहाँ पे कौन सा लकार आएगा? यहाँ पे आएगा लट लकार। लट लकार, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष। और ये न्यूशंती आएगा बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन है ना। गमिष्यति, गमिष्यति में कौन सी धातु? गम धातु। लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अक्रोत, अक्रोत में अ उपसर्ग क्री धातु, वो एक क्री धातु आएगी यहाँ पे। यहाँ पे लट लकार आएगा, क्री धातु है। लट लंग लकार है, लंग लकार एक वचन है। पुरुष आएगा ना पहले तो यहाँ पे कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष एक वचन है ना। तो चलिए अब ये छठा क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। ये कुछ वाक्य लिए इन्हें हमें घटना के अनुसार लिखना है कि पहले कौन सा वाक्य है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इनके अर्थ को समझ के उस हिसाब से इनको जमाएंगे, क्योंकि आपको परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल भी। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह भवत। रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दास के साथ, सयानी के साथ विवाह भवत, विवाह किया। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत। रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, सा उनको उनकी माता ने, स्वयं की माता ने संस्कृत शिक्षा प्रदान की। मतलब या उन्होंने स्वयं की माता से ही संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो अब इससे आपको पता पड़ गया होगा कि पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 रमाबाई का जन्म, फिर इसके बाद में उनका जन्म हुआ, फिर इसके बाद में इस हिसाब से उन्होंने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या किया था? फिर वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहाँ? कोलकाता जाती है। कोलकाता जाके वहाँ पे वो उनकी शादी होगी। इस हिसाब से, इन वाक्यों के हिसाब से उनकी शादी होगी तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद में शादी के बाद वो वापस आ जाएंगी और वापस आके वो इंग्लैंड जाएंगी। तो इंग्लैंड यहाँ पे चौथे नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद में वो शारदा सदन की स्थापना करेंगी, पांचवा पे आएगा। और छठे पे उनकी मृत्यु सबसे लास्ट में। ओके, तो आप इसी क्रम में लिख लेना इनको क्रम वाइज। तो चलो, आपकी क्वेश्चन आंसर इस पार्ट के खत्म हुए। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं आपको उसका सही आंसर जरूर बताऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।